बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 29 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं आजकल हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स यहां पर हैं वो तकरीबन वहां पर सब्सक्राइब करें, इवन 20 या 30% भी कर दें, ताकि मैं उस चैनल को एक स्टार्ट दे सकूं और वहां पर ये तमाम कंटेंट शिफ्ट कर सकूं। और फ्यूचर में हो सकता है ये चैनल मैं इस कंटेंट के लिए जो है वो क्लोज़ कर दूं और किसी और वजह से इसको बस रख दूं। तो उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर भी मुझे सपोर्ट करें। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस नई वीडियो की जानब, यानी इस नए ट्रेलर की जानब, और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में क्या वाक़यात दिखाए जाएंगे। Yeniçeri ocağında bükülen boyun bana bükülür। ट्रेलर के पहले ही सीन में जानी सारी सिपाही दिखाए जा रहे हैं और सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो जानी सारी औजाक है इसमें जो भी गर्दन झुकती है वो मेरे सामने झुकती है। तो हो सकता है आने वाली किस्त में सुल्तान महमद खान कलंदर और जो जानदाली खलील पाशा के ख्यालात हैं उनको ख़त्म कर दें, ताकि जानी सारी में ये जो नाइतफाकी पैदा हो रही है वो ख़त्म हो जाए और जानी सारी फ़ौज तमाम जो है वो पुरचू दुआन के सामने सर झुका ले। अब तमाम लोग इस सूरत हाल से वाकिफ़ ही होंगे कि जानी सारी जो आगा हैं वो अक्सर कुरचू दुआन के सामने सर उठाने लग पड़े थे और उनके हुक्म के ख़िलाफ़ जाने लग पड़े थे। तो ये इक़दाम ज़रूरी था ताकि तमाम फ़ौज सुल्तान महमद ख़ान के साथ मौजूद हो और अपने जो लीडर है उसके साथ खड़ी हो। और इसलिए यहाँ पर यह बात भी सुल्तान महमद ख़ान कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हाथ चूमा जाता है यानी कि कुरचू दुआन का, वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा हाथ है। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या बात होती है। या बिस्मिल्लाह। Bir de Ferhat Paşam dedi ki gözleri açık olsun। अब इस सीन में बत्ताल बे और अकंजी सिपाही देखे जा सकते हैं और अब वो उन लोगों पर हमला करने वाले हैं जिन्होंने लास्ट एपिसोड में मुसलमानों और तुर्कों का खून बहाया था। और यहाँ पर वो जो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं कि फरहत पाशा ने यह भी कहा है कि अपनी आंखें खुली रखें। तो हो सकता है कि फरहत पाशा कैद के दरमियान भी पैगामात पहुँचा दें और इस वजह से ये तमाम बातें इन तक पहुँच रही हों। Gelen herkesi bekler। Korkağı her yer zindan, yiğit her yer meydandır। अब ये जो यहाँ पर जो किरदार दिखाया जा रहा है ये हो सकता है इन तमाम लुटेरों का सरदार हो और ये कह रहा है कि जो कोई भी आएगा हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बत्ताल बे अपने अकंजी सिपाहियों के साथ उन पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बत्ताल बे ये बात भी कह रहे हैं कि बुज़दिल के लिए हर जगह ही जिंदान है और बहादुर के लिए हर जगह ही मैदान जंग है। तो देखते हैं कि इससे आगे मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। İhanetin makamı olmaz। यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि अकंजी सिपाही उन लुटेरों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको ख़त्म भी कर देंगे। और देखते हैं कि इनके साथ क्या सलूक किया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी बत्ताल बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और इस सीन में वो फरहत पाशा के साथ बात कर रहे हैं। और ये वही सीन है जहाँ पर लास्ट एपिसोड के इख्तिताम में फरहत पाशा को पकड़ा गया था और वो ये कह रहे हैं कि गद्दारी का कोई भी मुकाम नहीं होता। Ancak bedeli olur। Bazı şeyleri toprak altından çıkarmaya ne dersin Notaras? यहाँ पर बत्ताल बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि गद्दारी का कोई मुकाम नहीं होता, उसकी सिर्फ एक कीमत होती है, यानी उसका सिर्फ हिसाब लिया जाता है। तो देखते हैं कि इस हवाले से मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी और फरहत पाशा के साथ क्या सलूक किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर देमेत्रियोस नोतारास के सामने मौजूद हैं और उनको ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को ज़मीन के अंदर से निकालने के बारे में आपका क्या ख्याल है नोतारास। तो देखते हैं कि क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर। Sana yardım edebilecek tek kişi benim. Nasıl?
अब इस सीन में देमेत्रियस नोतारास को ये बात कह रहा है कि मैं यहाँ पर वो वाहिद शख्स हूँ जो आपकी मदद कर सकता हूँ, यानी कि आपको और अन्ना नोतारास को दोनों को ही इस सूरत हाल से निकाल सकता हूँ। जिस पर नोतारास पूछ रहे हैं कि कैसे, तो इस बात का जवाब आपको पहले ट्रेलर में मिल गया होगा जब देमेत्रियस ने शहनशाह के सामने ये बात बोली थी कि मैं अन्ना नोतारास के साथ शादी करना चाहता हूं, तो इस तरह से वो नोतारास की मदद करना चाहेंगे। Bunca yıl Türklerle beraber yaşamak bana çok şey öğretti, biliyor musun? İhaneti asla affetmezler. अब पहले ट्रेलर में मारा खातून का भी एक डायलॉग सुनाई दिया था जिसमें वो ये बात कह रही थी कि अब सुल्तान का हुक्म सबको बताने का वक्त आ गया है और यहाँ पर कुछ गद्दारों को हो सकता है सज़ा दी जाए, और इसीलिए यहाँ पर मारा खातून ये कह रही हैं कि इतने साल तुर्कों में रहने के बाद आप लोग जानते हैं कि मैंने उनसे एक बात सीख ली है कि गद्दारी को कभी भी माफ़ नहीं किया जाता। और इस सीन में यहाँ पर आप मारा खातून के साथ अकंजी सिपाही हसन अलपी देख सकते हैं। Sultan Mehmet Han'ın buyruğuyla eğdireceğimiz daha çok baş var. तो मारा खातून गद्दारों को घोड़ों के नीचे कुचल कर सज़ा दे रही हैं और उसके बाद ये बात भी कह रही हैं कि सुल्तान महमद ख़ान के हुक्म के साथ अभी मज़ीद गद्दारों को सज़ा देनी है या मज़ीद सर हमने कुचलने हैं। तो देखते हैं कि मारा खातून कहाँ पर जाकर अब ये सज़ा देंगी और सुल्तान महमद ख़ान ने उनको एग्जैक्टली क्या हुक्म भेजा है। तो ये हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें होंगी। İçerideki adamımızdan haber var. Nedir? अब इस ट्रेलर में तकरीबन हर किरदार के ही सीन्स दिखाए गए हैं। पहले सुल्तान महमद ख़ान को जानी सारी सिपाहियों के सामने दिखाया गया, फिर उसके बाद नोतारास और देमेत्रियस को भी सीन्स दिखाए गए और पताल बे और अब मारा खातून के सीन्स देखने के बाद शहनशाह कॉन्स्टेंटिनोस के सामने उस्ताद फ्लेतोन मौजूद हैं और उस्ताद फ्लेतोन ये कह रहे हैं कि उस्मानी फ़ौज में मौजूद हमारे आदमी से एक ख़बर मौसूल हुई है, जिस पर कॉन्स्टेंटिनोस पूछ रहे हैं कि क्या है वो ख़बर। Mehmet Gündoğmu'yla birlikte bütün ordusuyla saldıracakmış. ट्रेलर के लास्ट सीन में उस्ताद फ्लेतोन अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि महमद जो है वो अपनी पूरी फ़ौज के साथ सुबह होते ही कॉन्स्टेंटिनिया पर हमला करेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर इस सीन में शहनशाह कॉन्स्टेंटिनोस का रिएक्शन भी देख सकते हैं और उसके बाद सुल्तान महमद ख़ान को भी देख सकते हैं। तो यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम होता है और आने वाली किस्त में हो सकता है कि एक आखिरी हमला दिखाया जाए जिसके बाद कॉन्स्टेंटिनिया फतह हो जाए। फिर वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जिसके बारे में मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।